औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और पावरफुल है जो अपने दुश्मन से बहुत ही ज़्यादा तंग हैं, परेशान हैं। दुश्मनों ने ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है, ज़िंदगी का सुकून बर्बाद किया है। बहाने बहाने से आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, जादू के ज़रिए तकलीफ़ देते हैं, या फिर काले शैतानी जादू के ज़रिए आप पर जिन्नात छोड़ते हैं जो पल पल आपको तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह वालों, ये सब ख़तरनाक अमल होते हैं। जादू के ज़रिए जिन्नात को मुसल्लत कर देने वाला इसका आसान और हज़ारों बार आजमाया हुआ अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। आप बड़ी ही आसानी के साथ दुश्मन पर बंदिश लगा सकते हैं कि वो आप पर जादू ना करवा सके। दुश्मन के सफ़र पर बंदिश लगा सकते हैं, दुश्मन के घर पर बंदिश लगा सकते हैं। अगर मेरी कोई भी बहन शोहर की वजह से परेशान है कि वो दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखता है, घर और बीवी बच्चों पर तवज्जो नहीं देता, आप ये अमल कर सकती हैं अपने शोहर के लिए। इस पर बंदिश लगा सकती हैं कि वह दूसरी औरतों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। और अगर शोहर अपनी बीवी से परेशान है, आए दिन मैके जाती है, वापस नहीं आती, लड़ाई झगड़ा करती है, तो आप इस पर भी बंदिश लगा सकते हैं कि वो मायके ना जाए और लड़ाई झगड़ा ना करे। अल्लाह वालों, इसी तरह आपका महबूब अगर आपको छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है, आप उसकी शादी पर भी बंदिश लगा सकते हैं। और अगर आपका मंगेतर आपसे मंगनी तोड़कर किसी और से शादी कर रहा है, तो आप उस पर भी इस बंदिश के अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, कुछ लोगों में कुछ ऐसी गंदी और गलीज़ आदतें होती हैं जो पूरे घर के लिए परेशानी का बायस होती हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, बदकारी करना, औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखना, गलत काम करना, नशा करना, जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना वगैरह। मसलन के कोई भी बुरी आदत को छुड़वाने के लिए आप बंदिश का ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह वालों, एक बात याद रखें कि इस अमल को आपने नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, किसी को नाहक परेशान नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं इस अमल में बरीउ ज़िम्मा हूँ। अमल को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अगर आपकी बर्दाश्त जवाब दे गई है और हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आपके काबू से बाहर हैं, कोई चारा नहीं है, तो ऐसे हालात को ठीक करने का इस सूरत में इस अमल को करके अपनी परेशानी को आप ख़त्म कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लड़कियां ये अमल कर सकती हैं जिनको लड़के ब्लैकमेल करते हैं, उनकी इज्जत को ख़तरा हो। ये अमल करते ही उनके दुश्मन की नज़र उनसे हट जाएगी। अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को पूरा देखा करें। जो भी बात मैंने बताई होती है वो बातें आपके फ़ायदे की होती हैं, इसलिए उन बातों को सुन लिया करें और अमल को गौर से सुन और समझ कर फिर इस अमल को करें ताकि आपको 100% इसका फ़ायदा हो। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको उसी वक्त अमल की इजाज़त मिल जाएगी। आते हैं अमल की तरफ। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले हस्बे तौफीक सदका देना है जितनी आपकी तौफीक हो। उसके बाद आपने पाक साफ जगह पर बावजू हालत में मंगल वाले दिन इस वजीफे को करना है। मंगल वाले दिन बावजू हालत में नीम का पत्ता या काली मिर्च मुंह में रख कर चबा लें। उसके बाद आपने अपना हसार करना है और अजाइबुल गैब को आपने सलाम करना है। हसार करना बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि आप अपने करीब आग जला लें। उसके बाद एक ताला लेना है। याद रहे कि ताला नया होना चाहिए, पुराने ताले पे आप इस अमल को नहीं कर सकते। आप इस ताले के ऊपर 41 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे बग़ैर बिस्मिल्लाह के, बग़ैर दुरूद पाक के। आपने 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर
फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने कहना है बस्तम फलां बिन फलां, यानी कि आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे महबूब का और उसकी माँ का नाम लेना है। अगर लड़का है तो बिन और अगर लड़की है तो बिन्त लगाना है। बस्तम फ़लाँ बिन फ़लाँ, बस्तम शादी की बंदिश फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ भी आपने अपने महबूब का और उसकी माँ का नाम लेना है। दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लेते हुए आपने इस ताले पर फूंक मार देनी है और इस ताले को बंद कर देना है। 41 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद आपने दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लेते हुए आपने ताले पर फूंक मारनी है और ताले को बंद कर देना है। और ताले को किसी काले कपड़े में लपेट कर आपने चाबी भी साथ ही कपड़े में लपेट देनी है। और याद रखें कि काला कपड़ा जो आपने लेना है वो इस्तेमाल शुदा ना हो, नया कपड़ा आपने लेना है। चाबी भी आपने साथ ही उस कपड़े में बांध देनी है। फिर कब्रिस्तान में आपने इसको कहीं दफन कर देना है। अगर कब्रिस्तान जाना मुमकिन नहीं है तो आप किसी भी वीरान जगह पर इस ताले को दफन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जब तक इस ताले को इस चाबी से आप नहीं खोलेंगे तब तक बंदिश ख़त्म नहीं होगी। नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ मत करें। अगर आप करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार